नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष की यात्रा में। और आज का विषय है दोस्तों बृहस्पति खाना नंबर 10। आपकी कुंडली में बृहस्पति खाना नंबर 10 में है तो कैसा फल देगा, शुभ होने पे क्या फल देगा, अशुभ होने पे क्या फल देगा, और जब बृहस्पति शुभ होगा तो कैसी पर्सनालिटी हो जाती है जातक की, कैसा स्वभाव होगा, उसकी स्थिति कैसी होगी, धन की स्थिति और बाकी सारे मामलों में स्थिति उसकी कैसी होगी, और अशुभ होगा तो क्या लक्षण होंगे, कैसा स्वभाव होगा जातक का। जैसा कि आप लोग समझते हैं दोस्तों, जानते हैं कि मकर राशि में बृहस्पति नीच का होता है। तो मकर राशि होती है, ये शनि का घर है, ग्रह घर भी शनि का होता है। जैसा कि मकर और कुंभ राशि शनि की राशि होती है। तो शनि जो है कर्म के देवता हैं, और कर्म फल जैसा इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही वो फल देते हैं मनुष्य को। तो दोस्तों यहाँ बृहस्पति अगर बैठा है तो बोलते हैं अगर ये शनि के गुण को अपना ले, चुस्ती चालाकी प्रैक्टिकल हो जाए तो बहुत अच्छा जीवन इनका होता है। अगर ये ज़्यादा पूजा पाठ धार्मिक ज़्यादा नेक हुए, बहुत अच्छे जो है ज़्यादा सीधापन किए तो फिर इनका जीवन खराब हो जाता है। मतलब चुस्त चालाक होना चाहिए, शनि के गुण अपनाने चाहिए तो इनका जीवन अच्छा होता है। ये घर जो है बृहस्पति, ये जो 10वां मकर राशि, यहाँ मंगल उच्च के होते हैं और यहाँ पे जो है ये पश्चिम की दिशा हम काउंट करते हैं घर में पश्चिम। तो बृहस्पति जब नीच का हो तो पश्चिम की दिशा में घर में मंदिर ना बनाए। बोलते हैं जिस कदर धर्मी नेकी करने वाला होता है तो उतना ही दुखिया होगा, उसकी गृहस्थी विरस्ती सब खराब होती है। अगर शनि शनि की तबीयत का मालिक होगा, शनि के घर में जैसा कि बैठा है तो बहुत अच्छा जो है। और पिता की जो हालत बताई गई है दोस्तों, अगर बृहस्पति यहाँ शुभ हो तो हर तरीके से तो सब शुभ रहता है दोस्तों। लेकिन क्या है, अब पिता का सुख जो बताया गया है अब शनि की हालत पे होगा। तो शनिचर जैसा नेक होगा तो पिता से सुख मिलेगा। पिता अगर शनि खराब है तो पिता से दूर, मतलब पिता से दूर रहते हैं। तो ये मेरे बच्चे की कुंडली में बृहस्पति 10 में है बैठा दोस्तों, और उसका शनि एक ही ग्रह खराब है और हम बाप बेटे दूर रहते हैं, एक दूसरे के पास नहीं है। तो देखो ग्रहों ने कैसे जो है खेल खेला है। तो एक मैं ज्योतिषी हूँ तो मुझे पता है, मैंने सारी चीज़ों को समझा देखा। तो उसकी मेरे बच्चे कुंडली में शनि 7 में बैठा है, राहु लग्न में है, शनि केतु 7वें में है, और मंगल बुध बृहस्पति 10वें घर में है, सूर्य चंद्रमा शुक्र यहाँ पे बैठे हैं 11वें घर में। बृहस्पति के यहाँ पे जो है आगे 1 से 6 में राहु और 7 से 12 केतु की वजह से शनि खराब हो गया दोस्तों। तो खराब होकर 7वें में बैठा है। तो जैसे बोलते हैं पिता का सुख किससे मिलता है, शनि शुभ होगा तो वालदेनी सुख की हालत शनिचर की नेक हालत पर चलती होगी। तो यहाँ पे उनका शनि खराब होने की वजह से ऐसा हुआ। तो इसका उपाय होता है दोस्तों, उपाय भी बताएंगे। बोलते हैं अगर शनि इनकी कुंडली में शनि अच्छा हो, बृहस्पति भी नेक हो और शनि भी अच्छा हो, खाना नंबर 2 में या 6 में सूरज चंद्रमा हो, या शनि उम्दा हो कुंडली में, चंद्रमा भी कायम हो। कायम का मतलब ये होता है दोस्तों कि किसी की युति उसके साथ ना हो, किसी की दृष्टि ना हो, कोई ग्रह उसे प्रभावित ना कर रहा हो, उस ग्रह को कायम ग्रह कहते हैं। तो बोलते हैं उनका घर जो है बृहस्पति का मकान होगा, और जो आंगन होता है उनके घर में, आंगन आंगन एक तो पहले ही होगा या तो एकदम पीछे, घर से पीछे खुला जो होता है, तो ऐसा आंगन वो बनाते हैं। अगर घर के पास जो है मंदिर हुआ तो ये शनि को नेक करने का बहुत अच्छा है कि शनि अब यहाँ नेक फल देगा। ये समझ जाइए कि बृहस्पति यहाँ शुभ बैठा है और उनके घर के पास मंदिर है तो बृहस्पति यहाँ शुभ फल देगा 10वें का, अच्छी निशानी होती है। चुस्ती चालाकी से रहें, ज़्यादा धार्मिक ना हो ये लोग, चुस्ती चालाकी से शनि के गुण अपनाएं, चतुर हों, चतुर रहें तो इनसे जीवन इनका अच्छा होता है। अगर ये ज़्यादा धार्मिक बनेंगे और पूजा पाठ और ये सब में तो इनका जीवन खराब होता है। बोलते हैं अगर चुस्ती चालाकी से रहे तो मामूली लोहे का टुकड़ा भी उसका सोने के भाव बिकेगा, बहुत अच्छा जीवन होने लगता है। अगर शनि शुभ होगा तो उनके चाचा वगैरह उनके मददगार होंगे। शुक्र या मंगल जब खाना नंबर 4 में हो, बृहस्पति यहाँ हो, शुक्र या मंगल जब खाना नंबर 4 में हो तो बताया है कि मिट्टी भी सोना देती है। अगर ये खुफिया इश्क करें, किसी से प्यार मोहब्बत करें या एक अलग से कुछ बाहर पार्टनर रखें तो फिर अगर उसको जग जाहिर ना करें तो फिर यही बृहस्पति इनको बर्बाद कर दे। कुछ भी करते हैं ऐसे, कुछ बात है, संबंध है कहीं किसी से, तो उसको दुनिया को बता दो, छुपा के ना रखें। जैसा कि मैंने बताया कि शनिचर की हालत पर फैसला होगा कि माता पिता का सुख सागर कैसा होगा। अगर शनि शुभ होगा तो माता पिता दोनों का सुख मिलता है, अगर शनि अशुभ हुआ तो फिर के सुख में कमी हो जाती है दोस्तों। अगर सूरज खाना नंबर 4 में हो, यहाँ बृहस्पति यहाँ हो, सूर्य यहाँ खाना नंबर 4 में, तो बहुत अच्छा योग हो जाता है दोस्तों। अब यहाँ बृहस्पति जो है बताया गया है कि अब नीच का फल नहीं देगा, हर तरफ सोना ही सोना होगा, तो बहुत अच्छा योग हो जाता है। आपकी कुंडली में योग है, हमारे मामा हैं उनके बेटे की कुंडली में यही योग है, और वो देखो तरक्की पे तरक्की कर रहे हैं। तो जिसकी जैसी कुंडली होती है दोस्तों, तो बच्चा खुद किस्मत लेके जन्मता है। तो कौन कमा रहा है उनको नहीं पता है, वो आ कहाँ से रहा है, वो ग्रह देता है। तो देते ग्रह हैं, लेते ग्रह हैं। तो बच्चा अच्छी किस्मत लेके आया तो देखिए बाप को तरक्की है। हाँ, और दोस्तों दूसरा योग है कि जब मंगल खाना नंबर 4 में हो, अब यहाँ मंगल हो, यहाँ बृहस्पति शुभ बैठा है और यहाँ मंगल खाना नंबर 4 में है, भाई से अच्छे संबंध रख, मंगल की अस्या रिश्तेदार कारोबार, मंगल से संबंधित जो है कोई काम करें,
भाई से अच्छे संबंध रखे, भाई की मदद करें, उनके साथ नेत ताल्लुक रखने से 28 साल उम्र के बाद उनका भाग्य उदय हो जाता है और हर तरीके से जो है बोलते हैं जीवन अच्छा चलने लगता है। अगर इसी कुंडली में योग है तो बहुत अच्छा है। जब शनि खाना नंबर 2 में हो, बृहस्पति यहाँ हो, जब शनि खाना नंबर 2 में हो तो घर घाट में पूरी बरकत होगी, बहुत अच्छा योग तब भी ये हो जाता है, बृहस्पति यहाँ और शनि यहाँ दूसरे घर में। और एक योग है जब सूरज 3 या 5 में हो, सब सूर्य तीसरे घर में या 5वें घर में हो और बृहस्पति यहाँ हो और शनिचर खाना नंबर 9 में हो। सोने चांदी के काम में फायदा, मगर शनिचर के कामों में मतलब नुकसान होगा, मतलब लोहे से संबंधित, शनि से संबंधित काम करेंगे तो नुकसान होगा और सोने चांदी के कामों में फायदा होगा। जब सूरज चंद्र खाना नंबर 2 में हो, हर प्रकार से जो नौकरी हो, सरकारी काम, सरकार से संबंध, सरकार से जुड़ के कुछ काम करना, उसमें इनको बहुत अच्छा शुभ फल मिलता है, बहुत जीवन अच्छा होता है। इसी कुंडली में योग है, सूर्य चंद्रमा यहाँ है और बृहस्पति यहाँ है तो बहुत अच्छा योग है। अब जिसका नहीं होता है तो यहाँ पे बैठा ग्रह सोया होता है, शक्की होते हैं, यहाँ पे दूसरे घर को जगाया जाता है। तो दूसरे घर को कौन जगाता है दोस्तों? चंद्रमा। तो चावल 200 ग्राम मंदिर में देते रहिए 43 दिन लगातार, उसके बाद हर सोमवार को देते रहिए, दूसरा घर जाग जाएगा। बृहस्पति को यहाँ आँख हो जाए, यहाँ बैठे ग्रह को आँख मिल जाती है, 10वें में बैठे ग्रह की आँखें होती हैं दूसरा घर, तो जीवन उनका चलने लगता है बहुत अच्छा। तो ये उपाय कर लें। जब सूर्य 1 में हो या 5 में हो या 4 में यहाँ हो तो इसका जो बुरा फल होता है ये कभी उसके बाप पे नहीं जाएगा, उस जातक के ऊपर भी नहीं आएगा, और इसका जो भी बुरा फल होता है दोस्तों, बुरा असर होता है, ये उनके बाबा पे होता है, इनके ऊपर नहीं होता। तो उनके दादा के ऊपर एक बुरा फल जाता है या इनके कोई बड़े पिताजी हैं उनके ऊपर जाता है, क्योंकि बृहस्पति घर के बड़े होते हैं। तो कुंडली में बुध उमदा हो, बृहस्पति को किसी तरीके से नुकसान ना कर रहा हो, तो बोलते हैं अब इनको लड़के बहुत होते हैं, हर तरीके से जो है खुशहाल होगा। इनको लड़कियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है जब बुध भी उमदा हो, बृहस्पति भी यहाँ उमदा हो 10वें में। तो ये योग थे दोस्तों, कुछ शुभ योग थे ये। अब हम बात करेंगे अशुभ योग, जब कुंडली में बृहस्पति अशुभ हो और फिर क्या योग होंगे, क्या ग्रह योग होंगे और क्या स्वभाव होगा जातक का, उसको जब बृहस्पति यहाँ अशुभ हो जाता है दोस्तों, ऐसा शख्स जो धर्म मर्यादा का मालिक होगा, साफ दिल मगर माली हालत और दुनियावी गृहस्थी के ताल्लुक में किस्मत उल्टी ही चलती है, जो जो ये बोलते हैं नेकी करते चला जाएगा, उसी गरीबी इसकी बढ़ती चली जाएगी। तो इनको नेकी से दूर रहें, ज़्यादा पूजा पाठ, ज़्यादा धर्म कर्म, पंडित को बुला के और किसी को बुला के ये सब मतलब बहुत ज़्यादा इसमें करने से जितना पूजा पाठ में जाएगा उतना गरीब होता चला जाएगा। अब इसको क्या करना है, कर्म पे ध्यान देना। शनि के घर में बैठा है तो कर्म करे और चुस्त चालाक रहे, चतुराई से काम करे तो इनका जीवन अच्छा। इसमें बताया कि अगर पिता कुछ बना के चला भी जाए तो बृहस्पति 10 वाला कभी उसको ले नहीं पाता, और खाली इस ख्वाबों में जो है बोलते हैं कि जागते हुए ख्वाब महलों का देखेगा, लेकिन जब उठेगा तो उसकी टूटी हुई चारपाई जो है पुरानी सी, उस पर जैसे कि तबेले में पड़ा एक पुरानी सी चारपाई बैठा हुआ उसके ऐसे जीवन को कर देता है बृहस्पति यहाँ खराब। अशुभ बृहस्पति अगर बैठा हो तो इनको उपाय में बताया है कि माथे पे जो है पगड़ी, पीले रंग की पगड़ी पहने या माथे पे तिलक लगाएं केसर का। तो माथे पे अगर केसर का तिलक लगाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। कोई कैप वगैरह या कोई पगड़ी जो है अपने सर पे पीले कलर की पगड़ी पहने तो इससे इनको बृहस्पति मदद मिलती है, जीवन अच्छा होने लगता है। और अपनी नाक को खुश्क रखें, क्योंकि नाक में से अगर बार बार पानी आ रहा है, कोई भी काम करने के पहले नाक में थोड़ा पानी खींच के इसे साफ करके, नाक को साफ रखने से जो है कोई भी काम शुरू करते हैं तो मददगार होता है। अगर पिता का बहुत बुरा हाल है तो इसके लिए इनको उपाय बताया है कि 43 दिन लगातार तांबे का पैसा, छोटे छोटे टुकड़े, गोल टुकड़े तांबे का टुकड़ा लेके इसको रोज एक एक टुकड़ा जो है 43 दिन जब बहते पानी में अगर बहाया जाए तो यहाँ चौथे घर में जल प्रवाह बताया गया है, चौथे घर में बहता पानी होता है, तो यहाँ से बृहस्पति को मदद मिलती है। वो जो पिता के ऊपर जो बुराई आई है उससे वो पिता की मंदी हालत की जहर को धोने के लिए ये उपाय बहुत अच्छा हो जाता है। तो अगर बृहस्पति जिसका अशुभ है तो उनको ये उपाय कर लेना। जब शनि कुंडली में जब शनि खराब हो, बृहस्पति भी खराब हो, अब दोनों ही खराब हो गए, तो इसमें क्या होता है, अगर जिस कुंडली में दोनों खराब हैं हमेशा मतलब एक प्रकार से ना एक विद्या अधूरी रह जाती है, इनको निराशा ही मिलती है, हर चीज़ में निराशा मिलती है। फिर लोग सांप्रदायिक हो जाते हैं, एक प्रकार से जो सांप्रदायिक दंगे वगैरह होते हैं इसमें ये जो है सांप्रदायिक हो जाते हैं, मतलब किसी विचार को पकड़ के चले, हर बात के खिलाफ बात करेंगे, तो बहुत बुरा योग होता है दोस्त। जब शनि खाना नंबर 4 में हो, 10 में इसके साथ ही बैठा हो, या खाना नंबर 12 में हो, या चंद्रमा 4 में हो या 1 में हो, या चंद्रमा चौथे घर में हो या 1 में हो, बृहस्पति यहाँ खराब बैठा हो, तो अगर ये योग है, या गुरु चंद्र की युति यहीं पे कुंडली में, यहीं गुरु चंद्र साथ में बैठे हों, तो अगर ये योग कुंडली में है तो बताया कि गरीब पे तरस खा के कभी उसको खाने के लिए कुछ देगा,
तो बाद में पुलिस से सजा मतलब पुलिस आएगी और वो कंप्लेन कर देगा कि मुझे इन्होंने जहर दे दिया। इस प्रकार से उनको लानत और तोहमत झेलनी पड़ती है। जिस प्रकार दूसरे पे बताया है कि रहम करेगा उतना ही दुख उठाएगा, नेकी कर जूते खा जैसा वैसा हाल हो जाता है कि ये आदमी नेकी भी करेगा और उसके ऊपर से इस आदमी को जो है जूते खाने पड़ेंगे जब बृहस्पति यहाँ हो, चंद्रमा यहाँ हो, बृहस्पति यहाँ हो, या चंद्रमा लग्न में हो, या बृहस्पति चंद्रमा यहाँ साथ में एक गजकेसरी योग बनाओ। जब केतु बर्बाद हो जाए दोस्तों, जब केतु खराब हो, केतु खराब हो गया जैसे तीसरे घर में, आठवें घर में, छठवें घर में केतु को बताया गया खराब होता है, या वैसे भी लॉ वाइज केतु खराब हो तो सोना भी राख हो जाए, तो इनको बताया है कि बहुत बुरा योग हो जाता है ये। या कुत्ता पाल लें या नहीं तो उसकी सेवा करें, या सोना मददगार होगा तो अपने शरीर पे जिस पे सोना कायम रखें या घर में जरूर सोना रखें। खाना नंबर 2 खाली हो और शनि खाना नंबर में हो, 1 में हो, 4 में हो या 10 में हो, इसके साथ ही बैठा हो, तो बोलते हैं कि हर मतलब न इज्जत मिले न कुछ मिले, मतलब हर तरह से मंदी हालत होगी, निर्धन ही रहेगा। कुत्ते की बताया है कि कुत्ते की खुराक तक के लिए तरसना पड़ता है। सेहत अच्छी होगी लेकिन जो है पैसे के लिए इनको मतलब बहुत बुरा योग ये बताया गया है। खाना नंबर 2 भी खाली हो। दोस्तों कुंडली देखने के बाद कुंडली में और सारे क्या योग बने बुरे योग हैं वो सब भी देखने पड़ते हैं, लेकिन इतने से आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं दोस्तों। बृहस्पति कुंडली में अशुभ हो और 2 4 5 6 इस घर में कोई ग्रह ना हो तो बोलते हैं मंदा भाग अकेला सेठ, अपना भी पेट नहीं भर पाता, अपनी जाति कमाई से मेहनत से ही कामयाब होगा और आयु का भी कोई भरोसा नहीं रहता, कोई इनकी मदद भी नहीं करता है, अपने ऊपर अपने बलबूते इनको जीना पड़ता है। बृहस्पति खराब हो और ये जो चारों घर खाली हो, ये योग हो जाते हैं दोस्तों, तो वैसा ही जीवन हो जाता है। जिसकी कुंडली में जैसा योग होता है उसका वैसा जीवन हो जाता है। तो वहाँ उस योग को घटित किया जाता है, वो किस ग्रह को कहाँ बिठा के कैसे चौथे घर से सपोर्ट देना है, दूसरे घर से उसको मदद देनी, उपाय करते उनका जीवन ठीक होने लगता है दोस्तों। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम आपको उपाय भी बताएंगे। योगों को समझिए, हालात जो सामने है, पर्सनालिटी क्या है, व्यक्ति के साथ बीत क्या रहा है, इस बातों को समझना, यूनिवर्स काम कैसे कर रही है इनको समझिए दोस्तों। जब सूरज 5 में हो, जो कुंडली में सूर्य 5 में हो, बृहस्पति यहाँ हो, तो बोलते हैं यहाँ टक्कर पड़ती है बृहस्पति 8वें घर पे, तो बोलते हैं औरत पे औरत मरती जावे, और कोई ज़्यादा दिन तक इनकी औरत जो है साथ नहीं दे पाती। बृहस्पति अशुभ हो और यहाँ सूर्य 5 में हो, औरत पे औरत मरती जावे, या कोई बच्चा देख के बच्चा छोड़ के चली जाए, भाग जाए, या कैसे भी तलाक हो जाए, जुदाई पाए, पत्नी छोड़ के चली जाती है, बुरा योग होता है। तो इसका उपाय कर लेना जरूरी है दोस्तों। जब 4 में, 9 में या 10 में बुध हो, 7 में बुध बैठा हो या 9 में बुध हो या खाना नंबर 4 में बुध हो, बुध की दृष्टि यहाँ बृहस्पति पे आएगी, बताएं कि ये बहुत बुरा योग होता है उसकी। मतलब कि अगर वो आदमी अपने घर में रो भी रहा होगा बैठ के तो बाहर से लोग बोलेंगे अरे रो नहीं रहा है, हंस रहा है, वो उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होता। इस प्रकार से बुरा योग हो जाता है जब बुध यहाँ हो या इसके साथ में बैठा हो, खराब बृहस्पति के साथ। और बुध की जो मियाद होती है, जो 34 साल उम्र तक इनका जीवन बहुत खराब करके रखता है, तो नाक साफ रखना मददगार होता है, नाक छेदन मददगार होता है, तो नाक बीच में से छिदवाएं तो इससे जो है मदद मिलती है, जीवन अच्छा होता है। तीसरे घर में सूर्य यहाँ हो, 5वें में हो, बृहस्पति खराब हो और शनि खाना नंबर 9 में हो, शनि यहाँ खाना नंबर 9 में हो, मतलब बुरे नतीजे होंगे। चाचा से दूर रहें, शनि के काम ना करें। अगर किसी कुंडली में ये योग है, शनि से संबंधित कोई भी काम किसी भी रिश्तेदार से उनको नुकसान ही होगा, मतलब आ गया जहर झगड़ा फसाद वगैरह से बुरे नतीजे होंगे। बहुत बुरा योग ये भी हो जाता है दोस्तों। जिसके साथ है तो उसको उपाय करके ठीक करें। और जो चालाक रहें, ज़्यादा धर्म कर्म या पूजा पाठ इससे से बचें, नाक छेदन करवाएं और अपने जीवन को ठीक करें दोस्तों। बीच में से नाक छेदन करवाएं और केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पे लगाते रहें और नाक को साफ रखें। नाक साफ रखना इसमें बहुत अच्छा होता है। नाक में गंदगी ना हो, पानी डाल के नाक को साफ करते रहें। कोई भी काम करते हैं तो गुरु अपना शुभ फल देने लगते हैं। और सारे उपाय हैं, बहुत सारे कुंडली देखने पड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।